हो सकता है उस संकट को देखते हुए 40 विधायक या अन्य क्षत्रिय विधायकों की बैठक एक साथ हुई हो। कैसा संकट चल रहा है? आपको क्या लग रहा है संकट क्या ये क्षत्रिय विधायकों में डर है कि मुख्यमंत्री हट जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी चाहते हुए भी नहीं हटा पाएगी और ये बैठक कहीं न कहीं इसी संदेश को देने के लिए की गई है, जिससे कि भाजपा के लोग जो गलतफहमी पाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हटाने का। यूपी की सियासत गर्म है, लगातार चर्चा पर चर्चा हो रहा है। 2027 का चुनाव है और जातिगत समीकरण जो है साधा जा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। 40 ठाकुर विधायकों का 4 सितारा होटल में बैठक हुआ है। इसके बाद से सियासी सरगर्मी ठाकुरों को लेकर गर्मा गई है और तमाम जो विश्लेषक हैं राजनीतिक जातिगत तमाम समीकरण साध रहे हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए कद्दावर नेता यूपी के सियासत में दमखम रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, इनसे ही बातचीत करेंगे। स्वामी जी, ठाकुरों की बैठक 4 सितारे होटल में, क्या लग रहा है आप? मुख्यमंत्री ठाकुर, ठाकुरों की बैठक, केंद्र में क्या? पहली बात तो लोकतंत्र में किसी भी को अपनी टीम के साथ बैठने का पूरा हक है। अब यह है कि उन बैठने का मकसद क्या था। अगर एक ही पार्टी के, एक ही समाज के, नहीं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी के भी क्षत्रिय जो विधायक हैं वो भी शामिल हुए थे बैठक। अच्छा, तो फिर से क्वेरी करिए, फिर सवाल फिर से करिए। जो क्षत्रिय विधायक समाजवादी पार्टी के भी हैं वो भी शामिल हुए थे, ना कि सिर्फ भाजपा के तो 40 शामिल ही हुए थे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में भी जो ठाकुर विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के कई ठाकुर विधायक और ब्राह्मण विधायक राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को वोट दिए थे, और अगर अभी हाल में हुई भाजपा के विधायकों की बैठक में समाजवादी पार्टी के भी जात विशेष के विधायक शामिल हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंताजनक जरूर है। लेकिन अगर एक ही पार्टी के 40 विधायक और एक ही समाज के बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ सवाल अपना पीछे छोड़ते हैं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली आना जाना पड़ता है, हर हफ्ते आना जाना पड़ता है, मतलब हर जगह दिल्ली उनको तलब किया जाता है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पर कुछ न कुछ संकट तो चल रहा है। हो सकता है उस संकट को देखते हुए 40 विधायक या अन्य क्षत्रिय विधायकों की बैठक एक साथ हुई हो। कैसा संकट चल रहा है? आपको क्या लग रहा है संकट क्या ये क्षत्रिय विधायकों में डर है कि मुख्यमंत्री हट जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी चाहते हुए भी नहीं हटा पाएगी, क्योंकि अब तो योगी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी टेढ़ी खीर बन गए हैं जो भाजपा के लोग न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप स्वामी जी। इसलिए मुख्यमंत्री जी पर खतरा होने के बावजूद भी वो खतरे से परे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती भी है कि योगी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मतलब है पूरा का पूरा प्रदेश का क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और ये बैठक कहीं न कहीं इसी संदेश को देने के लिए की गई है, जिससे कि भाजपा के लोग जो गलतफहमी पाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हटाने का, वो उम्मीद छोड़ दें। अगर कुछ होगा तो आर या पार होगा। आर या पार होगा। बहुत आप योगी जी को लेकर बड़ा क्या कुछ मामला आपका भी उधर चल रहा है क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारा किसी से कोई मामला नहीं चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि फिर आप उधर ही जा रहे हैं। प्रश्न ही नहीं उठता है। अरे प्रश्न तो कुछ भी नहीं उठता, बसपा में भी नहीं उठा, सपा में भी नहीं उठा, फिर भाजपा में, फिर सपा में। अब मैं खुद अपनी जनता पार्टी बना लिया हूँ। हमारे नेतृत्व में 11 पार्टियों का एक मोर्चा बन चुका है। लोक मोर्चा का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो दाएं बाएं झांकने कहीं सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ही इस बात की चर्चा रहती है, आए गए दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली तलब किए जाते हैं। आखिर तलब किए जाने का औचित्य क्या है? हर हफ्ते जाने के दिल्ली का मतलब क्या है?
तो अपने इसलिए काम काज को लेकर जाते हैं ना। कामकाज तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है। दिल्ली लखनऊ बैठ करके दिल्ली या दुनिया के किसी कोने पर आप बैठ के बात कर सकते हैं। फिजिकली जाने की आवश्यकता क्या है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। अगर दाल में काला नहीं होता तो हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी को दिल्ली तलब नहीं किया जाता। ये ठाकुर बिरादरी के विधायकों की एकमुश्त एक साथ बैठक कहीं न कहीं इस दाल में काला की ओर इंगित करती है कि दाल में कहीं कुछ काला है, उसकी ओर इंगित करती है। और केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से चुनौती भी है कि अगर कुछ भी उत्तर प्रदेश में उलट पलट हुआ तो भाजपा के लिए वो महंगा पड़ेगा। लेकिन ये तो अमित शाह को भी आपने सुना होगा, संसद में जब इस तरीके का अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया तो उस पर उन्होंने बयान दिया कि भाई तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ या फिर जिसके डर है उसके ही नेतृत्व में आपको चुनाव होगा। तो ये तो भाजपा पहले ही हर मन से क्लियर करते आ रही है साफ तौर पे कि योगी के ही नेतृत्व में 2027 का चुनाव होगा। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। जो करती है उसको कहती नहीं, और जो कहती है उसको करती नहीं। ये भाजपा का पुराना अपना कहानी है। आपको याद होगा 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान करके चुनाव लड़ा था, और हर मंचों से उनकी घोषणा होती थी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे। क्या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने? आज तक नहीं बने। उनको स्टूल डिप्टी सीएम बना दिया। स्टूल डिप्टी सीएम? हाँ, वो तो सोफे में बैठते हैं। नहीं, आप बैठते होंगे, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री की बैठक में स्टूल लेके बैठना पड़ा उनको। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने योगी जी के नाम तो कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए लिया ही नहीं, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। और जिसका मुख्यमंत्री बनने का नाम लिया वो आज डिप्टी सीएम बनकर के चुप बैठा। आपको ये डेटा कहाँ से मिल रहा है कि मुख्यमंत्री को हटाने का प्लान है और इसीलिए दिल्ली तलब किया जा रहा है? भाई रोज रोज दिल्ली तलब करने का मतलब यही होता है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के समय राजनीति के भी स्वामी हो गए। प्रदेश खुद बहुत बड़ा प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश में ही इतना काम है कि उनको दिल्ली समय जाया करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर ये मजबूरी है कि नहीं उनको दिल्ली जाना है तो इसका मतलब है ऊपर से कहीं ना कहीं तलब किए जाते हैं। आपका कहना है कि मतलब आपका कहना है कि ठाकुरों की बैठक इसी को केंद्र में लेकर हुआ? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसको भाप करके क्षत्रिय समाज के विधायकों ने एक साथ बैठक की। उसमें न केवल भाजपा के विधायक थे और भी दलों के विधायक थे। अगर क्षत्रिय समाज के हैं तो सभी बैठक में लगभग उपस्थित हुए। जो उस खतरे को भापते हुए ही इस बैठक को आयोजित किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से इसको नकारा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री पर खतरे के बादल जरूर हैं, और भाजपा चाहते हुए भी हटाने की इच्छा रखने हुए के बावजूद भी हटा नहीं पा रही। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य का आर और पार की लड़ाई जो है वो क्षत्रिय विधायक अब करने वाले हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर ये क्षत्रिय विधायकों की ये बैठक भारी पड़ेगा। कर्म जिशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।